हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 24 जून यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के ऊपर खड़ा है एंड निफ्टी में मुझे एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है जिसका रिपल इफेक्ट आपको मिड कैप निफ्टी के ऊपर मिलेगा, जिसका मंडे के दिन आपको एक्सपायरी देखने मिलेगा। तो काफी अच्छे यहाँ पे जीरो टू हीरो का ट्रेड यहाँ पे बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल होगा, किस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना तो हम ट्रेड डालेंगे, वरना यहाँ पे कुछ ज्यादा हम मिड कैप निफ्टी में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करेंगे विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी फिलहाल एक रेंज में फिर से अटक चुका है एंड जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे ये फंस चुका था रेंज में, काफी टाइम इसने स्पेंड किया, फिर एक बड़ा मोमेंटम दिखाया, फिर से मार्केट भले लाइक उस तरह का चीज कर सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव या फिर एक आ भी सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिलहाल तो मार्केट रेंज में है, तो अगर 51,500 के नीचे आएगा तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट रखेंगे, जो कि अभी फिलहाल के लिए हमारा सेंटीमेंट हल्का सा नेगेटिव हो चुका है। तो वहां पे हमारा प्रायोरिटी अगर नॉर्मल क्वांटिटी डालना है तो वो नेगेटिव ट्रेड्स के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट 700 के ऊपर सस्टेन करता है विद एनी सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन तो बाइंग की तरफ रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट डायरेक्टली नहीं जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे क्वांटिटी हमारा कम होगा। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखना बाइंग की ट्रेड की तरफ। निफ्टी में कंफर्मेशन बाकी है, अगर निफ्टी कंफर्म करता है कि हाँ उसको एक्चुअल में ऊपर जाना है तभी हम बैंक निफ्टी में थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो बड़े ट्रेडर्स है या फिर जो आप बोलो ऑपरेटर बोलो, कुछ भी है जो आपको बोलना है, ये जो बड़ा फंड है बेसिकली ये मार्केट को बैलेंस करके चलता है। बेसिकली साइकिल में उनके जो मनी है वो फ्लो होता है, मतलब एक सेक्टर में पैसा डालेंगे, उसको भगाएंगे, फिर वहां से निकाल के दूसरे सेक्टर में डालेंगे, इस तरह वो फ्लो करते हैं। लेकिन कौन से सेक्टर में वो पैसा डालेंगे ये आपको डेफिनेटली कुछ साइंस होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पता चलता। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंडेक्स पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि निफ्टी को काफी अच्छा होल्ड करके रखा था, बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया अपर साइड। वैसे ही फिलहाल बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा है एंड निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो। अगर नहीं किया, टेलीग्राम के दिन फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पे आपके साथ अपडेट किया था कि निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड रख रहे हैं, इवन सेंसेक्स में कहाँ पे ट्रेड रख रहे हैं, और जैसे दोनों लेवल्स यहाँ पे लाइक ट्रिगर हुए, काफी अच्छा मोमेंटम मिला निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स में। सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ के जो सारे इंडाइसेस है, फिर मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, कुछ भी हो, उसमें सिर्फ मैं जीरो टू हीरोज के नॉर्मली हिसाब से मार्केट को देखता हूँ। काफी बढ़िया मोमेंटम दिया है सेंसेक्स ने, काफी अच्छा वोलेटाइल मार्केट था, काफी दिनों के बाद ऐसा मोमेंटम देखने मिला। तो डेफिनेटली आपको अगर ऐसे लेवल्स चाहिए इन द लाइव मार्केट विद सम लॉजिक, तो उसके ऊपर आप स्टडी करके लर्न कर सकते हो, या फिर आपको जो चाहिए उसके साथ कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम में जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे अगर कुछ अच्छा दिखता है डेफिनेटली मैं वहां पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब कमिंग टू द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी अगर जिसमें लगा 51,500 के नीचे, थोड़ा हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से रखेंगे मार्केट को, और थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट एग्रेसिवली भी जा सकते हैं क्योंकि निफ्टी में नेगेटिव आ चुका है। लेकिन बाइंग की तरफ निफ्टी में एक कंफर्मेशन मिलेगा तब भी बैंक निफ्टी में हम बड़ा क्वांटिटी डाल सकते हैं। लेकिन कौन आउट परफॉर्म करेगा इस बार, निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा या बैंक निफ्टी, वो डिसाइड करना बाकी है। वो जैसे मार्केट में मोमेंटम दिखेगा उससे हमें आइडिया लग जाएगी। मोस्टली चांसेस है कि यहाँ पे अभी थोड़ा निफ्टी ही आउट परफॉर्म करे। ठीक है, तो 700 से 800 आप बोलो या फिर 850 बोलो, इस जोन में अगर मार्केट यहाँ पे आके होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी फिर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी भी मे बी हम ट्राई कर सकते हैं। बड़ा क्वांटिटी इन द सेंस थोड़ा नॉर्मल क्वांटिटी आप बोलो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, लाइक नॉर्मल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना जाएगा उसके ऊपर डाउट है, कभी भी यूटर्न मार सकता है क्योंकि टॉप पे काफी अच्छे रिजेक्शन कैंडल आ रहे, फास्ट गिरा फास्ट गिरा फास्ट गिरा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा यहाँ पे क्वांटिटी कम रखेंगे, और कंफर्मेशन के साथ मे बी पल्सो या तरसो आप वहां पे एक बड़ा क्वांटिटी के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक काफी बड़ा ट्रेंड लाइन था, बहुत टाइम से इसने होल्ड किया था, और यहाँ पे भी हम डिस्कस करें कि ये जो पैटर्न बना है इस हिसाब से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गैप अप खुल के मार्केट सस्टेन करने का ट्राई किया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। ठीक है, तो टॉप पे डेफिनेटली थोड़े सेलिंग आ रही है, और टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूं तो दूसरा व्यू यहाँ पे ये बनता है कि निफ्टी फिलहाल तो एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी कुछ टाइम पहले फंसा हुआ था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा रेंज में भी है और साइडवेज भी है। साथ ही साथ उसमें टॉप से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, लाइक अपर साइड तो जा रहा है बहुत कोशिश करने के बाद, लेकिन सेलिंग एकदम इजीली मार्केट में टॉप से आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन हो चुका है, इवन रीटेस्ट भी हो चुका है, और फिर मार्केट ने डाउन साइड आके क्लोज किया। तो ये वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट अपर लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, अब नीचे आके उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसका अगर ब्रेकडाउन होता है विच इज रफली 23,450, तो यहाँ पे सेलिंग आएगी और सेलिंग काफी अच्छी आ सकती है, फास्ट आती है नॉर्मली सेलिंग। तो 23,335 एंड उसके बाद रफली आपका ये वाला जोन है जहाँ पे सपोर्ट है, तो ये वाला आपका जोन रहेगा 23,240 के आसपास। तो ये होगा नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। तो काफी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है ऑन द डाउनवर्ड साइड। बस आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। अगर निफ्टी यहाँ से डाउन साइड आता है तो जैसे मैंने बोला सेंटीमेंट फिलहाल तो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव है और नेगेटिव की तरफ ट्रेड मिलता है, भले वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो थोड़ा हम एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एग्रेसिवली इन द सेंस कि ज्यादा कंफर्मेशन में एक बेसिक कंफर्मेशन मिल गया, आप आपका नॉर्मल क्वांटिटी लेके सेटअप के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ वहां पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर बाइंग में ट्रेड आना है तो अगर लेट से कल यहाँ पे फ्लैट खुलता है और निफ्टी इस तरह से ऊपर जाने लगता है, डू नॉट बाय डायरेक्टली, ठीक है। फिर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं आता, दैट इज रफली 23,566, तो आप 560 पकड़ लो। इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं आता तब तक तो एटलीस्ट आपको बाइंग सेंटीमेंट या फिर बाइंग में कन्वर्ट नहीं होना। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जब तक इस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक निफ्टी में बाइंग का हमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। मतलब जो एग्रेसिव से बाइंग होती है या फिर जो कुछ हम सोचते हैं बाइंग के हिसाब से एक बड़ा मूव मिलेगा, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला दिन होने के बाद हमने डिस्कस किया मार्केट ने अब तक यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं बनाया। अब बोलोगे फ्राइडे के दिन तो खुला है, खुलने के बाद तुरंत इसको मार्केट ने डाउन साइड खींच लिया है। तो सिंपल चीजें हैं, जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ये जो बायर्स है जो यहाँ पे बीच में एंट्री कर रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और वो ट्रेड होल्ड नहीं करने वाले, हल्का सा रिजेक्शन और वो निकल जाएंगे। बायर्स कहाँ पे है, बायर्स इस बॉटम लेवल के ऊपर है, फिलहाल उनके पोजीशन टेस्ट पे है। मतलब अगर यहाँ से नीचे आ जाएगा तो ये लोग भी डर के निकल जाएंगे और फिर मार्केट सेलिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने फिर से होल्ड करके मार्केट को गैप अप खुलाया या फिर फ्लैट खुल के वहाँ पे ऊपर बाइंग करा ली, तो डेफिनेटली फिर वापस यहाँ पे बाइंग आ सकती है एंड फिर ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो जाएगा, तो मे बी ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट सेंटीमेंट हमें नेगेटिव ही रखना है, बाइंग की तरफ आप ज्यादा फोकस मत कीजिए डायरेक्टली। भले फिर मार्केट थोड़ा ट्रैप करने के लिए ऊपर जा भी सकता है, लेकिन सेंटीमेंट के हिसाब से या फिर करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा मार्केट नेगेटिव की तरफ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा आपका मिड कैप निफ्टी का। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये सेम एंगल है जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था या फिर निफ्टी में देखा था बहुत टाइम। फिलहाल तो जैसे निफ्टी में बनाए जिसमें सेलिंग आना बाकी है, मतलब नॉर्मली सेलिंग आती है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट क्या करता है, टॉप से ही इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते हुए नीचे आता है। तब क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड तो मुंह निकालेगा, लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट अपर साइड होता है, सॉर्ट ऑफ एक ट्रैप। क्योंकि ये पैटर्न देखते हो तो सब लोग यहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे सेलिंग के आसपास आ जाएगा मार्केट सपोर्ट लेते ऊपर आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जोन था, इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने नीचे आया है। रिटेस्ट करने के बाद अभी तक इसने एक हायर हाई अभी तक बनाया नहीं है, तो दिस इज द साइन कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है। तो मार्केट डाउन साइड निकलेगा तो यहाँ पे प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए, मतलब रिटेस्ट चाहिए। जैसे निफ्टी में रिटेस्ट हुआ है वैसे आपको रिटेस्ट यहाँ पे भी लगेगा, तभी आपको मिड कैप निफ्टी में सेल करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर आता है, तो डेफिनेटली आपको बस एक स्विंग क्रॉस होने का वेट करना है, मतलब एक हायर हाई स्ट्रक्चर। तो कल आप यहाँ पे अगर खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर आता है एंड 12,220 रफली या फिर 16 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक बाइंग आएगी, काफी स्ट्रांग आ सकती है। तो इसके लिए टारगेट होगा जो कि फ्राइडे का हाई है वो। लेकिन अगर थोड़ा ये ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करते हो तो काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है, विच इज रफली 12,330-50 तक वो स्ट्रेच होता है। तो काफी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। मॉर्निंग में एक ट्रेड आता है जो कि आपको स्कैल्प मूव दे सकता है, या फिर दूसरा होता है जो आप जिसमें मार्केट एक अच्छा खासा वो रेंज में फंस जाता है, जैसे कि यहाँ पे फंस गया फॉर एग्जांपल, एंड फिर 12 बजे 1 बजे के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो दो चीजें होती है, नॉर्मली मैं ट्रस्ट करता हूँ जो कि आफ्टरनून में बनता है, मतलब कि रेंज बन जाती है एंड फिर 12-1 बजे के बाद अगर मूव आता है तो वो उसके ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, या फिर वहां पे मैं ज्यादा होल्ड करता हूँ। लेकिन अगर मॉर्निंग में कोई मोमेंटम आता है तो अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिला या फिर एक स्पाइक मिला तो वहां पे मैं बुकिंग का या फिर काफी एग्रेसिव ट्रेलिंग करने का सोचता हूँ, क्योंकि वो सस्टेन होने के चांसेस कम होते हैं। मॉर्निंग ब्रेकआउट्स मोस्ट ऑफ टाइम फेल होते हैं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया ट्रेड बनेगा, बस आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट कौन सा सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है। अगर इस तरह से डायरेक्टली फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नीचे आ रहा है एंड फिर रिटेस्ट करने के बाद भी वो ऊपर ही चल रहा है, तो बेसिकली ये ट्रैप था। उस केस में आपको बाइंग का व्यू रखना है, पॉजिटिव आप व्यू रख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट नीचे आने के बाद रिटेस्ट करके फिर से नीचे आता है, उस केस में सेलिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करने का ट्राई किया, लेकिन कंटिन्यूस सेलिंग में ही मार्केट यहाँ पे फॉल किया। उस केस में फॉलिंग भी काफी फास्ट आएगी एंड 12,000 आपका एक बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि उस केस में निफ्टी भी सेलिंग में ही है, आपका निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग की तरफ बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो दोनों तरफ ट्रेड मिलने वाले, बस आपको वेट करना है फॉर द प्रॉपर स्ट्रक्चर, जल्दबाजी नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सेटअप बनता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट विथ लेवल्स, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर वहाँ पे जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।